गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी इस क्लास में हम पाइनस में मेल कोन के स्टडी करेंगे। मेल कोन के बारे में देखेंगे, उसकी संरचना के बारे में देखेंगे, उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। एक दूसरा जो पाइनस का हमने कल जो इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का हमने अध्ययन किया था, तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं इसमें कुछ जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। जीरोफाइटिक कैरेक्टर में मरोदबदी लक्षण, पाइनस में कौन कौन से मरोदबदी लक्षण पाए जाते हैं। जो पाइनस प्लांट्स हैं इनमें इनके जो एरियल पार्ट्स होते हैं, लीव्स हैं, स्टेम हैं, इनके बाद एक मोटी क्यूटिकल होती है। वो क्या काम करती हैं? जो अधिक वाटर लॉसेस हैं, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से जो अधिक वाष्पोषण होता है उसको कम करने का कार्य करते हैं। दूसरा, इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो धसे हुए रहते हैं, मतलब अंदर की ओर होते हैं। तो अंदर की ओर जो धसे हुए रंध्र होने के कारण से इनके माध्यम से जो होने वाला वाटर लॉस है वो कम होता है। इसी प्रकार से जो इनमें हाइपोडर्मिस पाई जाती है, क्या पाई जाती है? हाइपोडर्मिस, जो कि दृढ़ोती के होते हैं, स्क्लेरोटिक सेल्स की बनी होती है। दूसरा, साथ ही इनमें रेजिन नाले भी पाई जाती हैं और इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो कास्ट जो ऊट का निर्माण होता है वो लिग्निफाइड सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार से जो पाइनस है वो पाइनस, और दूसरा साथ ही साथ इनमें जो वाटर लॉस को कम करने के लिए जो लीव्स होती है वो नीडल फॉर्म में होती है, सुई के आकार की होती है, ताकि जो लीव्स की सरफेस कम होगी तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी कम होगी, अतः पानी जो वाटर लॉस है वो क्या होगा? कम होगा। तो इस प्रकार से पाइनस में जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर हम आते हैं रिप्रोडक्शन इन पाइनस। पाइनस में रिप्रोडक्शन, पाइनस का हम रिप्रोडक्शन का जब अध्ययन करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं कि पाइनस का जो प्लांट्स होता है वो एक मोनोसियस प्लांट है। कैसा प्लांट है? मोनोसियस मीन्स उभयलिंगाश्री। और दूसरा, ये जो पाइनस एक स्पोरोफाइटिक होता है, बीजाणुवित होता है, जड़ तना प्रतिविभेदित होता है। यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक जनन इन पे नहीं पाया जाता, जबकि हमने साइकस में देखा था कि साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मिलता था। लेकिन जो पाइनस प्लांट्स होते हैं, इन पाइनस प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। दूसरा, ये जो पाइनस प्लांट्स होते हैं वो हेटेरोस्पोरी होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। इनमें लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, दो प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है। अतः ये एक प्रकार से हेटेरोस्पोरी के तहत इनको रखा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाइनस प्लांट्स होता है उनकी जो दो अलग अलग प्रकार की शाखाएं होते हैं, ड्वार्फ शूट है, लॉन्ग शूट है, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं, लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की जो ब्रांचेस है वहां पर अलग अलग ब्रांचेस में क्या होता है? मेल कॉन और फीमेल कॉन का निर्माण वहां पर होता है। साथ ही इनमें ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स एक प्रकार से स्पोरोफाइटिक है और गेमेटोफाइटिक, इन पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है कंप्लीटली। अब हम लेते हैं मेलकोन के बारे में। इसके बारे में मेलकोन, नरशंकु। जो मेलकोन जो होते हैं ये मेलकोन एक प्रकार से अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस, मतलब जो असीमित वृद्धि वाली जो शाखाएं होती हैं, उन असीमित वृद्धि शाखाओं के जो स्केली लीव्स होती हैं, जो ड्वार्फ, जिसको हम ड्वार्फ शूट भी कहते हैं, बोनी शाखाएं भी कहते हैं, वहां पर जो स्केली लीव्स होती है उनके कक्ष से, मतलब ऑक्सिलरी, एक प्रकार से उनके कक्ष से क्या होता है? इस प्रकार से कोन्स का निर्माण होता है। जैसे मान लिया हम देखते हैं ये ड्वार्फ शूट है, साथ ही ये अनलिमिटेड वाली ग्रोथ है, मतलब यहाँ पर इनमें वृद्धि चलती रही है। और साथ ही साथ इनके पीछे ये जो स्केली लीव्स होते हैं, इन स्केली लीव्स पर क्या होता है? इनके जो कॉक्स होते हैं, ऑक्सिल्स होते हैं, इन कक्ष से ही क्या होता है? इनमें कॉन्स का निर्माण होता है, मेल कॉन्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से
जो मेल कोन का निर्माण अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो शाखाएं होती हैं उनमें होता है। दूसरा कहाँ होता है? ऑक्सिलरी ऑफ स्केल लीव्स ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस, जो डॉर्फ शॉर्ट ब्रांचेस होती है, डॉर्फ शूट होते हैं, उनकी जो स्केल लीव्स होते हैं उनके कक्ष से मेल कोन का निर्माण होता है। जो एक मेल कोन होता है, जैसे ये जो डॉर्फ शूट है मेल कोन वाली, तो इस प्रकार से जो कोन होते हैं, इस जो क्लस्टर नुमा संरचना को हम कहते हैं, जो मेल कोन होते हैं वो क्लस्टर में समूह के रूप में होते हैं। एक ग्रुप में इन मेल कोन्स की संख्या लगभग 12 to 50 तक होती है। मतलब अलग अलग जो पाइनस की स्पीसीज होती है, उन अलग अलग पाइनस की स्पीसीज में इन मेल कोन की संख्या भी अलग अलग होती है, लेकिन 12 से लेकर के 50 तक होती है। इस प्रकार से एक जो मेल कोन है, ये क्या इसका डायग्राम, एक जो मेल कोन होता है, इस एक मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं, माइक्रोस्पोर को बोलते हैं, जो भी माइक्रोस्पोर को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से एक मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स की संख्या लगभग 60 से 150 तक होती है, 60 to 150। दूसरा, जब इनमें मेलकोन्स का निर्माण होता है, तो मेलकोन का निर्माण होता है जो एपिकल बड होती है, जो शीर्षस्थ कलिका होती है, शीर्षस्थ कलिका के पीछे की ओर क्या होता है, इनमें मेलकोन का निर्माण होता है। और एक जो मेलकोन होता है, उस मेलकोन की जो लंबाई होती है, वो लंबाई होते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर तक ये लंबे होते हैं, और 5 से 6 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, डायमीटर में होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संरचना है। अब दूसरा, जो कंप्लीट जो मेलकोन होता है उसकी डायग्राम हम देखते हैं, मतलब इसकी मेलकोन की संरचना कैसे होती है। ये जो डायग्राम है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ मेलकोन, मेलकोन का क्या है, एलएस है, अनुदैर्ध्य पार्ट है। इसमें देखते हैं कि ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये जो संरचना रेड कलर में जो गोलाकार सर्किल दिखा रहा है, ये कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहलाता है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है। और ये जो ग्रीन जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, इनको कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। क्या कहेंगे इसको? माइक्रोस्पोरोफिल्स। और इनमें जो ये ब्लैक कलर की जो गोलाकार संरचना होती है, इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या कहेंगे इसको हम? माइक्रोस्पोर। और जो इस माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, वो इस अक्ष पर जो एक्सिस होते हैं, उस एक्सिस पर ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, नजदीक होते हैं। और इनका जो आधारी भाग होता है लीव्स का, माइक्रोस्पोरोफिल्स का, वहां पर वो क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है, और फर्टाइल होकर के वो एक प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजिया धारण करता है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में ही क्या होता है, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की संरचना, ये डायग्राम किसका है, मेलकोन का। फिर बाद में हम आते हैं, जो मेलकोन होता है, मेलकोन में क्या पाई जाती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, उस माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। तो जो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, वो होता है यू स्पोरेंजिया टाइप का। क्या होता है, यू स्पोरेंजिया टाइप। यू स्पोरेंजिया टाइप का जो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, उनकी जो आधारी कोशिका है, जो आधार वाली जो कोशिका होती है, वो क्या होता है, फर्टाइल हो जाती है। और फर्टाइल होकर के एक प्रकार से कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, सेल्स जो ग्रुप होता है, वो ग्रुप ही क्या करता है, आगे चल करके इनमें माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण करता है। तो अब क्या होता है, जैसे जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है, उस माइक्रोस्पोरोफिल्स की जो आधार जो कोशिका होता है, आधार जो होता है, वहां की जो कोशिकाएं होती है, वो क्या होता है, फर्टाइल हो जाती है। और फर्टाइल होते हुए वो किसका निर्माण करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल सेल्स। जो मैंने आपको बताया, जो कोशिकाओं का समूह जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण करता है, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल सेल्स। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल सेल्स है, इसमें क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, मतलब परिणतिक
विभाजन होता है और परिणति विभाजन होने के बाद में जो कोशिकाओं का जो समूह होता है दो भागों में बट जाता है। एक प्राइमरी वॉल सेल्स के रूप में होता है जो कि इसका बाहरी भाग होता है। क्या होता है? बाहर का जो भाग होता है वो प्राइमरी वॉल सेल्स के रूप में होता है और अंदर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। क्या कहेंगे उसको? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। और इस प्रकार से जो प्राइमरी वॉल सेल्स हैं ये तो क्या करते हैं 2 से 4 लेयर स्पोरोंजियम वॉल का निर्माण करते हैं। और एक प्रकार से जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उस माइक्रोस्पोरेंजियम की 2 से 4 भित्तियों का ये इसका निर्माण कर देते हैं। कौन करते हैं? प्राइमरी वॉल सेल्स। फिर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में क्या होता है? डिवीजन होता है। और डिवीजन कैसा होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के माध्यम से ये स्पोरोजिनस टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का क्या होता है? समूह बन जाता है। ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इनमें से ही क्या होते हैं कुछ कोशिकाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती है। किस रूप में कार्य करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में वो कार्य करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस। यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं उस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। कितने माइक्रोस्पोर होता है? 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से। इस प्रकार से यहाँ पे कितने सारे बहुत सारे जो स्पोरोजिनल टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो स्पोरोजिनल सेल्स होते हैं वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में चेंज होते हैं। बहुत सारे वहां पर एक प्रकार से माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है, लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ये माइक्रोस्पोर धीरे धीरे क्या चेंज जिसमें मॉडिफिकेशन होता है और बाद में इनमें अंदर क्या होते हैं? इंटाइन होते हैं, अंतःस्पोर होते हैं, बाहर एक्साइन होते हैं। और साथ ही साथ ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं यहाँ पर प्रत्येक माइक्रोस्पोर पर 2 विंग्स पाए जाते हैं, 2 पंखनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो एक प्रकार से इन माइक्रोस्पोर का वायु के माध्यम से एयर जो पॉलिनेशन है, वायु परागण, उसमें क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उस एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 से 4 जो भित्तियां होती हैं वो स्पोरेंजियम वॉल के नाम से जानी जाती हैं। और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं और ये जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं इनमें बाद में स्पोरेंजियम डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है? मियोसिस डिवीजन के माध्यम से एक प्रकार से यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, लघु बीजाणु का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बेसेंस। माइक्रोस्पोरेंजियम का लघु बीजाणुधानी का विस्फुटन। जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जब निर्माण होता है, लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है, तो यहाँ पर निर्माण के बाद में लाइन ऑफ डिस्टेंस, स्फुटन की एक रेखा का निर्माण वहां पर होता है। क्या होता है? स्फुटन रेखा का निर्माण वहां पर बन जाता है। और ये जो विस्फुटन रेखा है ये लंबवत रूप से क्या होते हैं? इनमें विस्फुटन होता है, मतलब लंबवत रूप से वो फट जाती है। और फटने के बाद में उस माइक्रोस्पोरेंजियम से बहुत सारे माइक्रोस्पोर वहां पर क्या होते हैं? हवा में फैल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंग्स पाए जाते हैं और वो हवा में क्या होते हैं? उड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि वहां पर शॉवर ऑफ सल्फर के रूप में, गंधक की वर्षा के रूप में हमें दिखाई देता है। अतः इनका जो स्फुटन होता है इसको हम शॉवर ऑफ सल्फर के नाम से भी जानते हैं, गंधक की वर्षा के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? इसकी जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या होता है? स्फुटन होता है। तो ये जो इस प्रकार की ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये होता है मेलकोन। और मेलकोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं उसके माध्यम से
माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु में क्या पाए जाते हैं? 2 विंग्स पाए जाते हैं, 2 पंखनुमा संरचना होती है, जो इन माइक्रोस्पोर को एक प्रकार से क्या करती हैं? एयर पोलिनेशन में क्या करते हैं? मदद करके वायु परागण में मदद करते हैं। अब थोड़ा इस डायग्राम को देख लो आप। इस डायग्राम को देख रहे हैं तो ये क्या है? इसका एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस हैं, इस प्रकार से क्या होता है इनमें, ये जो भाग होता है इसको एपोफाइसिस भाग कहा जाता है। इसी प्रकार से इनका आधार ये लीव्स होते हैं, ये लीव्स फोलेज, इसको हम क्या कहते हैं? फोलेज लीव। और ये संरचना क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स। और ये अंदर क्या बन गया इसमें? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बन गया इसमें? माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं। और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, यही क्या करते हैं? बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में चेंज होते हैं। और एक प्रकार से यहाँ पर मियोसिस के माध्यम से, अस्थिभाजन के माध्यम से माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण हो जाता है। लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से ये जो आज का टॉपिक है, मेरिकॉन, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट और माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन समाप्त। थैंक यू।